कव्वाली गाते हुए अल्लाह अकबर जैसा जो है वो एक कव्वाली गाई गई। उसके बाद एक जो समाज का तबका है उसमें काफ़ी आक्रोश और सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणियां हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में अब जहां देव समाज है वहां इस प्रकार का जो कल्चर है उसको बढ़ावा मिल रहा है। इस पर क्या? देखिए, एक बात तो मैं जरूर कहना चाह रहा हूं, मेरा कलाकारों के प्रति सम्मान है, सबके प्रति, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की पहली संध्या अच्छा होता कि ये शुरुआत जो है देव संस्कृति को सम्मान करते हुए ऐसे कलाकार के माध्यम से की होती जिसमें देव संस्कृति का भी सम्मान होता, आदर होता, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक संध्या हमारे भारत की संस्कृति और सारी चीज को लेकर के ऐसे कलाकारों को बुलाया होता तो अच्छी शुरुआत होती। तो शुरुआती दौर पर इस प्रकार से ये सारा करना, तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा नाराजगी लोगों के बीच में है, लोगों ने रिएक्ट किया है, और जो रिएक्शन है, और मैं समझता हूँ उस रिएक्शन में कलाकारों के प्रति मैं सम्मान व्यक्त करते हुए, लेकिन अगर शुरुआत उस तरह से की होती देव संस्कृति को सम्मान करते हुए तो मुझे लगता कि अच्छा रहता। नहीं किया। शिवधाम के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट किया था, और उनको मुख्यमंत्री को यह जानकारी होनी चाहिए जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए पैसा एक साथ नहीं होता है, फेज मैनर में होता है। शिवधाम का फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 फेज हैं इसके। फेज 1 का अभी तक टेंडर हुआ है, और उसके बाद उसका काम पूरा होने के बाद, उस काम पूरा होने के से पहले उसको रोक क्यों दिया गया है? यूनिवर्सिटी का हमने विधानसभा से एक्ट पास किया है, और स्टेट यूनिवर्सिटी, और तब तक के लिए उसके बजट प्रोविजन करने में कठिनाई है, तब जब तक के लिए उसमें हमको लैंड अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो लैंड अवेलेबल हुई है, लैंड देखी है, 2 जगह देखी है, और एक जगह फाइनल करने की दिशा में हम आगे बढ़े थे। वो लैंड की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सारी चीज उसके बाद बजट प्रोविजन करने की बात उसके बाद आती है, लेकिन उसके बाद वहां पर पोस्टों को क्रिएट करने के लिए हमने अप्रूवल दी है। तो ऐसे में इस तरह से गलत बोलना, और जो पुलिस के डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो एक इनॉग्रेशन उनने की है और कहा कि भी मंडी में एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, ये हमने शुरू किया था, पूरा होकर के उनने उद्घाटन किया उसका। इसलिए थोड़ा सोच समझ करके बोले। मुझे सिर्फ इतना कहना है, मुख्यमंत्री बहुत। आपने मंडी शिवरात्रि की बात कि हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो पेपर लीक का मामला है उसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सरकार जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वहां पर शुरू की है, उसमें जो तथ्य आए हैं, जो भी है उसमें शामिल, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो भी सख्त कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और बिना विलंब के होनी चाहिए। लेकिन इस बात को भी हमने बड़ा स्पष्ट कहा है पहले से कि लगभग 4000 नौजवानों की भर्ती की प्रक्रिया की प्रोसेस वहां पर जो है वो लंबित हुई पड़ी है, और हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि उनकी उस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण कैसे किया जाए ताकि नौजवानों को समय पर नौकरी मिल सके। जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उनको नौकरी मिल सके, उस बात के लिए उनको जो मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। एक तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, जो पिछले कल उनने पहले तो कमीशन को सस्पेंड किया था, और सस्पेंशन के बाद अब उसको समाप्त कर दिया, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त कर दिया गया। मैं समझता हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, और निश्चित रूप से सरकार के पास ये अधिकार है, अगर वहां पर इस प्रकार की बात ध्यान में आती है तो कार्रवाई करने की दृष्टि से उनके पास जो स्कोप है उसमें इस कमीशन को बंद करने के लिए जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वो नियम के अनुसार ही किया होगा।
को लेकर के नहीं कहना है, और इस सारे विषय को लेकर के, क्योंकि जांच की प्रक्रिया चली अभी तक, और जांच की रिपोर्ट जो है पूरी आएगी तभी उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। और पहले ही हम उस पर कहना शुरू कर दें तो वो उचित नहीं लगेगा। लेकिन इस प्रकार से कमीशन को बंद करके मैकेनिज्म क्या कर रहे हैं वो भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, ये मुझे लगता है कि ये आज की तारीख में बहुत आवश्यक है, जिसको पूरा प्रदेश का नौजवान भी जानना चाहता है, पूरा प्रदेश भी जानना चाहता है। क्या वो प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से करने की स्थिति में हो पाएगी, ये भी एक प्रश्न है। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नौजवानों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस बात को सुनिश्चित करें। सर, तो ऊपर से नीचे तक की ऐसी बेक स्टेटमेंट कहना उचित नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो इन्वॉल्व है, अगर कितने लोग इन्वॉल्व है, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके सार्वजनिक नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज को लेकर के बड़ा स्पष्ट है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें कमीशन की भूमिका क्या है। ये जो सिक्रेसी से जुड़ा हुआ विषय, ये तो सेक्रेटरी से जुड़ा हुआ विषय सीधा है। और जो कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, मुझे लगता है कि एक तो उनकी मंशा ये भी रही कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान के लगे हैं, तो और ऐसे में ये सब हटा देना चाहिए, ये मंशा रही है उनकी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या चेयरमैन और मेंबर्स का इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट आया है क्या? हाँ, अगर इन्वॉल्वमेंट आया तो कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए।